हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट और यूजफुल टॉपिक के बारे में। आज हम बात करेंगे हार्ट पेशेंट्स में हरी साग सब्जी का क्या रोल है, हरी साग सब्जी हार्ट पेशेंट को लेनी चाहिए या नहीं। इसमें काफ़ी कंट्रोवर्सी है। एक्चुअल में कुछ बीमारियां हैं जिसमें हरी साग सब्जी का फ़ायदा है, कुछ में नुकसान है। तो काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई लेना है कि नहीं। एक तरफ से कहते हैं कि हरी साग सब्जी में विटामिन के है जो खून को गाढ़ा करता है, और हार्ट अटैक वाले पेशेंट में भी हम खून पतला करने की दवा देते हैं। हार्ट फेलियर के पेशेंट्स में भी, या एंटीकोएगुलेंट्स पे जो पेशेंट रहते हैं उसमें भी खून पतला करने की दवा देते हैं। हार्ट अटैक के पेशेंट में हम कहते हैं कि हरी साग सब्जी ज़्यादा खाइए। एंटीकोएगुलेंट्स पे जो पेशेंट रहते हैं उनको बोलते हैं हरी साग सब्जी मत खाइए या कम खाइए। तो ये कन्फ्यूजन को आज दूर करेंगे, क्योंकि ये कॉन्ट्रोवर्शियल इशू लोगों को लगता है, क्योंकि उनको एंटीकोएगुलेंट्स और एंटीप्लेटलेट्स के दवाइयों का इफेक्ट के बारे में नहीं पता होता। तो उनको ये समझ में नहीं आता कि भाई ये एक्चुअल में अगर खून गाढ़ा करता है तो लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, कैसे हार्ट अटैक वाले पेशेंट्स को भी नुकसान होगा। तो उस बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली देखिए, हरी साग सब्जी में विटामिन के होता है। पालक मेथी है, ब्रोकोली है, केल है, मेथी है, इस तरह की जो भी साग सब्जी है जिसमें विटामिन के होता है, इसमें विटामिन के1 होता है। के2 अलग चीज़ है, वो एनिमल बेस्ड विटामिन रहता है, एनिमल फूड्स में ज़्यादा मिलता है। के1 जो है प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स में ज़्यादा मिलता है, हरी साग सब्जी में ज़्यादा मिलता है। ये विटामिन के जब बॉडी में जाता है तो क्लॉटिंग फैक्टर्स को एक्टिवेट करता है, फैक्टर्स 2, 7, 9, 10। ये बॉडी का क्लॉटिंग कैस्केड को ट्रिगर करते हैं। क्लॉटिंग कैस्केड जो है मतलब घाव वगैरह में जो चोट लग जाती है उसमें जो ब्लीडिंग होता है उसको कंट्रोल करता है। लेकिन हार्ट अटैक में जो क्लॉटिंग होती है या जो हार्ट अटैक होने का मेन कारण होता है वो प्लेटलेट का एक्टिवेशन होता है। प्लेटलेट बेसिकली वो भी एक खून जमाने वाला तत्व है, लेकिन वो सिस्टम बिल्कुल अलग है। वो भी कहीं से अगर ब्लीडिंग हो तो उसको रोकने में मदद करता है। और फाइनली ये प्लेटलेट और कोएगुलेंट सिस्टम साथ में मिलकर ही काम करते हैं, लेकिन दोनों का काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। दोनों का जो फंक्शन है वो लगभग मोरलेस सेम है, दोनों खून को गाढ़ा करते हैं, लेकिन तरीका बिल्कुल अलग है। दोनों अलग अलग जगह पे अलग सिस्टम से काम करते हैं। फाइनली जैसे आप मान के चलिए कि एक पुलिस सिस्टम है और एक जुडिशरी है, दोनों का ही काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। जुडिशरी का अपना तरीका है कोर्ट कचहरी के माध्यम से, पुलिस का तरीका है पकड़ के लोगों को जेल में डालना या लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। दोनों ही एक तरह से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं। दोनों का ही काम फाइनली वही है कि कैसे भी करके गैर कानूनी गतिविधियां ना हो, लेकिन दोनों का तरीका बिल्कुल अलग है। दोनों एक तरह से अलग अलग सिस्टम से काम करते हैं। आपके दो बाजू है, जैसे कि काम दोनों ही हाथ का करेंगे, लेकिन दोनों का सिस्टम अलग है। तो वैसे ही एंटी प्लेटलेट और एंटीकोएगुलेंट सिस्टम जो है ये एक साथ दोनों खून पतला करने की दवाइयाँ ही होती है दोनों का, लेकिन काम करने का तरीका होता है अलग होता है। इसलिए जो लोग एंटीकोएगुलेंट पे हैं उनको विटामिन के कंटेनिंग फूड प्रोडक्ट्स को नहीं लेना है। विटामिन के कंटेनिंग फूड प्रोडक्ट्स अगर वो लेंगे तो वो एंटीकोएगुलेंट तत्व के खिलाफ काम करेंगे। अभी एंटीकोएगुलेंट कौन से पेशेंट्स को दिया जाता है? जिनको पल्मोनरी एम्बोलिज्म, डीप वेनस थ्रोम्बोसिस, हाथ पांव की नलियों में क्लॉट होता है, हार्ट के अंदर क्लॉट होता है, इस तरह का कोई बीमारी, एट्रियल फिब्रिलेशन होता है, वाल्व की तकलीफ होती है, इस तरह के पेशेंट्स को हम एंटीकोएगुलेंट देते हैं। और हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक वाले पेशेंट को एंटीप्लेटलेट देते हैं। तो एंटीप्लेटलेट अगर जिस पेशेंट को चल रही है उसमें विटामिन के का कोई रोल नहीं है। विटामिन के कहीं से कहीं तक उसके फैक्टर्स को एक्टिवेट नहीं करता। तो वो अगर हरी साग सब्जी लेंगे तो उल्टा उनको फायदा होगा, क्योंकि हरी साग सब्जी उल्टा एंटीऑक्सीडेंट्स के तत्व होते हैं उसमें, प्लस उसमें जो विटामिन के1 होता है वो अगर सीमित मात्रा में लिया जाए तो हार्ट के फंक्शन को भी इम्प्रूव करता है, हार्ट अटैक के चांसेस को भी कम करता है। और कुछ स्टडीज ने शो किया है कि एलवी हाइपरट्रोफी यानी हार्ट का जो बीपी बढ़ने की वजह से हार्ट की दीवार मोटी हो जाती है उसको भी कम करता है। तो इसलिए विटामिन के कंटेनिंग जो भी फूड प्रोडक्ट्स हैं, हरी साग सब्जी है, उसको हार्ट अटैक और स्ट्रोक वाले पेशेंट्स को लेना है। जो लोग को भी क्लॉट वाला प्रॉब्लम है, कोएगुलेंट सिस्टम जिसमें प्रॉब्लम कर रहा है, वहाँ पे आपको नहीं लेना है। ये डिफरेंस को आपको समझना जरूरी है। ये प्रॉब्लम काफ़ी कॉमन है और लोग कई बार पूछते हैं कि करना है कि नहीं करना है। तो ये वंस एंड फॉर ऑल समझ लीजिए, दोनों ही सिस्टम अलग है, दोनों ही काम करने का तरीका दोनों का सिस्टम का अलग है। इसलिए आपको हार्ट अटैक और स्ट्रोक या इस तरह की दवाई बीमारियां हैं जहाँ पे आपको प्लेटलेट सिस्टम का प्रॉब्लम है, वहाँ पे आपको एंटी प्लेटलेट हरी साग सब्जी लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप महीने में 50 बार भी लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, उल्टा फायदा ही होगा। पर अगर किसी को क्लॉटिंग सिस्टम का प्रॉब्लम है, वहाँ अगर एंटीकोएगुलेंट दवा चल रही है, तो अगर आप हरी साग सब्जी ज़्यादा लेते हो तो खून ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, विटामिन के बॉडी में ज़्यादा बन जाएगा, क्लॉटिंग फैक्टर ज़्यादा बन जाएंगे, खून गाढ़ा हो जाएगा, क्लॉट बनना चालू हो जाएगा। कम लेते हैं तो खून ज़्यादा पतला हो जाएगा, आईएनआर की वैल्यूज़ बढ़ जाएंगी। इनको टेस्ट कैसे करते हैं
एंटीप्लेटलेट का काम प्रॉपर हो रहा है कि नहीं, ये ब्लीडिंग टाइम से असेस करते हैं, और एंटीकोएगुलेंट दवाइयों का प्रॉपर काम हो रहा है, ये पीटी विद आईएनआर यानी प्रोथ्रोम्बिन टाइम विद आईएनआर वैल्यू से चेक करते हैं। अगर बॉडी में क्लॉटिंग फैक्टर्स ज़्यादा है तो प्रोथ्रोम्बिन टाइम से टेस्ट करते हैं। हालांकि टेस्ट के डिटेल्स में जाना आपके लिए उतना ज़रूरी नहीं है। कई लोग हमसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन से टेस्ट है जिससे पता चले कि खून गाढ़ा है कि नहीं। खून गाढ़ा है एक्चुअल में क्या होता है कि जब हार्ट अटैक किसी व्यक्ति को आता है तो साधारण भाषा में उसको बोल दिया जाता है कि हार्ट अटैक इसलिए आया क्योंकि खून गाढ़ा है। तो लोग बोलते हैं साहब टेस्ट करो कि खून गाढ़ा क्यों है, कौन सा तत्व है जिसकी वजह से हमारा खून ज़्यादा गाढ़ा हो, अगली बार गाढ़ा नहीं हो, इसके लिए क्या करना है। तो इसलिए ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। प्लेटलेट सिस्टम एक्टिवेशन जो है वो आप डाइट से बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते। उसमें आप चाहे कोलेस्ट्रॉल वगैरह की चीज़ों का थोड़ा बहुत रोल भले है, लेकिन उसका डाइट से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है। कोएगुलेंट सिस्टम वाला जो पेशेंट है उसमें डाइट का थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, तो इसलिए उनको ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। आई होप ये डिफरेंस कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। यदि इस टॉपिक को संबंधित फिर भी कोई डाउट्स है, कमेंट्स, क्वेरी, सजेशन है, कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं वीडियोज़ बनाए, कोई पेशेंट रिलेटेड क्वेरीज है तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए, हम उन्हें कवर करने का प्रयास करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने इस टॉपिक को एंड तक देखा। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से चैनल को कंटिन्यू करने के लिए हमें मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है। और जब भी हम कोई नया कंटेंट अपलोड करते हैं या कोई यूट्यूब लाइव वीडियो जो हम फ्यूचर में प्लान कर रहे हैं काफ़ी कॉमनली, वो कंटेंट जब भी हम अपलोड करेंगे तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। और हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस के बीच में जो लोग कंटेंट ढूंढने में जिनको दिक्कत होती है वो चैनल के प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं, और प्लेलिस्ट पे उनको टॉपिक वाइज कंटेंट मिल जाएगा, तो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा डिटेल कंटेंट जिनको नहीं चाहिए उनके लिए रेगुलर बेस पे हम यूट्यूब शॉर्ट्स अपलोड कर रहे हैं, जिसमें सारे टॉपिक का 1 मिनट ब्रीफ समरी में आपको देते हैं। आप उसका फ़ायदा ले सकते हैं बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट करें।